हे माय लवलीज़ पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को प्रीवियस पार्ट? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया नहीं यार। और नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर स्टोरी लाइन आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्यारे मेरे कमेंट्स करके मुझे प्रोसीड करना भी मत भूलिएगा। आई होप आप लोगों को स्टोरी लाइन पसंद आ रही होगी। और जिन लोगों को भी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं होती है, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप लोग अदर एफ सुन सकते हैं, अदर्स चैनल्स के। आई डोंट माइंड, ओके ना। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो वांगजी है उसकी रट ट्रिगर नहीं हुई थी, लेकिन वो एंटीडोट लेने की वजह से उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना वापस से शुरू हो गए थे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। और पैनिक होने की वजह से मिस्टर किस को उसने बाइट कर लिया था। बट फिर भी सभी लोगों ने जैसे तैसे करके वांगजी को रूम में ले आकर के लॉक कर दिया था एंड उसके हाथ और पैर दोनों को बांध दिया था। वहीं उसके बाद डॉक्टर्स की टीम आती है और उसे चेक किया जाता है। तो मैं यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, मिस्टर युवान के साथ यानी वहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे दोनों काम करते थे। हालांकि वो जिस प्रोफेसर के नीचे काम करते थे वो एक प्रोफेसर था, ना कि डॉक्टर था। और पीएचडी करने के बाद डॉक्टर तो लग ही जाते हैं। और ऊपर से वो उन लोगों ने एमबीबीएस किया था, वो भी जैविक के क्षेत्र में, जहाँ पे ओमेगाज और अल्फाज के मेटेड फेटेड पार्टनर के बारे में वो लोग सर्च कर रहे थे। ये मैंने बताया था किसी पार्ट में। तो वो दोनों वहाँ पे असिस्टेंट का काम करते थे। उसके बाद जो कि मिस्टर युवान वहीं पे रह गए, तो वो इन 4 सालों में उनका प्रोग्रेस हुआ, ग्रेड बढ़ता गया, तो वो वहाँ पे डॉक्टर बन गए। यहाँ पे अभी ओमेगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाले हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो यानली को बीट कर सके। इसी वजह से वहाँ के ऑनर ने यानली को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पे घोषित कर दिया था। और ये बात भी मैंने कही हुई थी। तो कन्फ्यूजन आई होप जिन जिन लोगों की हुई थी वो क्लियर हो गया हो। और जो डॉक्टर आया था वो नॉर्मल डॉक्टर था, जो सभी लोगों का टेस्ट और ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उस तरह के वो डॉक्टर थे। तो उन दोनों के साथ मिलके इन लोगों ने ऑपरेट किया। तो वो डॉक्टर जब रिपोर्ट लेके आता है तो यानी से कहता है, मिस यानी ये रिपोर्ट देखिए। एक तो उस पेशेंट के बॉडी में उतने ब्लड है ही नहीं जितनी मात्रा में होने चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। वहीं दूसरी बात, हमने जो एंटीडोट दिया है ये उसका साइड इफ़ेक्ट है, और जिस वजह से जो उनके बॉडी में एंटीडोट जो हमने दिया है ये तो है, पर उनके बॉडी में हमें कुछ और भी मिला है। और वो ये है कि वो अपने हार्मोन्स को ब्लॉक कर रहे थे, अपने इमोशन को ब्लॉक कर रहे थे, ताकि उन्हें कुछ भी फील ना हो। और जब उन्होंने हमारा दिया हुआ एंटीडोट लिया, तो दोनों जब एक साथ डायलोट होने का ट्राई कर रहे हैं, हालांकि इनके बॉडी में उतना रेशियो ब्लड है ही नहीं, जिस वजह से ये हो रहा है। आई थिंक हमें नहीं लगता ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर अगर कोई पोर्शन इनके रट के दौरान गया तो ये उस पोर्शन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। तभी एक कंपाउंडर भागता हुआ आता है और कहता है, सर सर उनकी सांसें सांसें सांसें, और इतना बोल करके चीख रहा था। सभी लोग भागे वांगजी की रूम की ओर। तो देखते हैं वांगजी पूरा ऊपर नीचे वो हो रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी और वो हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था। उसकी हाथ बंधी हुई थी और वो अपनी बॉडी को उठा उठा के पटक रहा था। यानी आती है और जल्दी से उसको ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। डॉक्टर जो आता है वो ऐसे जो 2 मशीन को एक साथ लेकर के उसके हार्ट को ऐसे पंप किया जाता है ना, वो वाले मशीन लेकर के और वांगजी के चेस्ट पे लगा करके पंप कर रहे थे वो लोग। लेकिन वांगजी की बॉडी पूरी उछल रही थी। एक पल के लिए तो लगा सबको कि शायद से वांगजी तो मर ही गया, लेकिन लगातार 3 बार 4 बार करने के बाद वांगजी की जो हार्ट बीट थी वो नॉर्मल और स्टेबलाइज्ड हो गई थी, क्योंकि जो हार्मोन ब्लॉक होने का एंटीडोट वांगजी लेता था। और अभी वांगजी अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, अपने हार्मोन को चेंजेस को रोकने के लिए वो लेता था, और अभी अपनी बॉडी को स्टेबल रखना था क्योंकि उसे मीटिंग अटेंड करनी थी। और उसने दोनों ऐसे दवाई ली हैं जो कि बैंडेड हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी इतनी गंदी तरीके से रिएक्ट हो रही थी। ऊपर से उसका ब्लड उतने रेशियो में था ही नहीं कि हर चीज़ को वो कंज्यूम कर सके, जिस वजह से वो अभी मरणासन हालत में पहुंच गया था। और 1 सेकेंड के लिए डॉक्टर यालनी सीचेन वैंचिंग सबको लगा कि वो मर गया। विंग तो धराम से फौज पे बैठा हुआ था, लेकिन चौथा बार जब वो करते हैं ना, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, बट जब वो पंप दे रहा था ना उससे, तो उसके बाद वांगजी जैसे ही बेड पे नीचे गया उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई थी।
और जो मशीन था ना वो नॉर्मल कंडीशन में चलना शुरू हो गया था, जिसके बाद सब चैन की राहत की सांस लेते और कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद जल्दी से वांग जी के हाथ में बीपीएम लगाया जाता है, जिसकी अभी उसकी जो पल्स रेट थी वो 90 और 110 के बीच में जा रहे थे। उसकी हार्ट बीट भी 80 70 हो रही थी और 120 130 के बीच में जा रही थी। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन था उसका। उसके बाद कहते हैं हम हम यहाँ तक तो आ गए मिस याली, बट अब आगे क्या। और जब उसके बाद जो याली थी वो उसको जब ऑक्सीजन लगाई थी तो उसने नोटिस किया था कि जो वांगजी है उसकी बॉडी हीटअप हो रही है, आई मीन रट वाली हीटअप हो रही है। ओके ना गाइस। तो वो वापस से कहती है ओह नो, इसकी रट वापस से ट्रिगर होती हुई आ रही है, अब हम क्या करें। तो डॉक्टर कहता है क्या क्या मतलब रट आ रही हैं, ये इनका थर्ड डे है ना। तो यालिनी कहती है हाँ इसका थर्ड डे है आज ये, और अब हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं क्या करना चाहिए का क्या मतलब है, हमें इनकी रड को ख़त्म करना होगा, हमें इनके पानी में वो डालना होगा ताकि ये ख़त्म हो जाए। हमें जल्दी से जल्दी इनके पानी में वो दवाई डालनी होगी 100% की, ताकि ये कंट्रोल में आ सके। मिस यानी आप जानती हैं ना अगर अभी ये किसी इंसान के साथ इंटीमेट हुए तो वो इंसान मर जाएगा। तो मिस यानी कहती है मैं जानती हूँ वो मर जाएगा, बट ये होश में आएगा तब ना, अगर ये होश में नहीं आया तो कैसे कैसे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, 5 घंटे में वो ख़त्म हो जाने हैं। ये सोच करके मिस यानली आई मीन यानली और वो डॉक्टर फिर कहते हैं हाँ ठीक है, हम इनके पानी में 100% की निडल्स ही लगा देते हैं। वो लोग फिर उसमें लगा देते हैं ताकि इसकी रट जो थी वो थोड़े से कम हो जाए या फिर उसकी बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाए ताकि रट ही ख़त्म हो जाए। ये सोच करके वो लोग लगा देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता वांगजी बेहोश हो चुका है, पर एक्चुअली क्या होगा उन लोगों में तो किसी को पता ही नहीं है। इतना बोल करके वापस से वांगजी के हाथ को और पैरों को खोल दिया जाता है, क्योंकि अब सबको लगा कि वांगजी बेहोश हो चुका है, और उसे नॉर्मली लिटा दिया जाता है उसके ऊपर कंबल टक करके। बाकी सभी लोगों को जो डॉक्टर्स की टीम थी वो सब चले गए थे, और अभी ओनली फॉर उसके हाथ में IV ड्रिप्स लगी हुई थी और हाथ में BPM मशीन लगा हुआ था इंडिकेट करने के लिए कि उसकी पल्स रेट कितनी जा रही है। ये सभी चेकआउट करने का 1-2 मशीन ही लगा था, बाकी सभी चीज़ें निकाल दी हुई थी। उसके बाद सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे, डॉक्टर भी चला गया था, कंपाउंडर भी चला गया हुआ था, एक को रख के गया था क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए, बाकी सब चले गए हुए थे। सब बस वेट कर रहे थे कि किसी भी तरह से 5 घंटा ख़त्म हो जाए ताकि उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी की वो लौट आएंगी। यही इसकी वजह से सभी लोग बैठे हुए थे। रुई को यानली अपने गोद में सर रख के लिटाई हुई थी। वैनचिंग को सीचेन हक करके अभी भी रो रहे थे क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपने भाई को समझा क्यों नहीं। ईवा नी हेसेंग की गोद में थी और निंगजी विंग के गोद में था। निंगजी कहता है डैडी, क्या डैडी को कुछ हुआ है, क्या वो मर जाएंगे डैडी। इतना सुनना था कि विंग तो ऑलरेडी रो रहा था। वो निंगजी के लिप्स पे अपने एक फिंगर को रखते हुए कहता है निंगजी ऐसे बैड वर्ड का यूज नहीं करते बेटा, तुम्हारे डैड वो डैड तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल सही हैं। तुम जानते हो ना, तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हारे डैड स्ट्रांग है निंगजी। तो निंगजी कहता है डैड, जब डैड ठीक हो जाएंगे तो क्या हम सब साथ में रहेंगे ना। मैं सच में उन्हें अपना डैड बनाना चाहता हूँ डैडी। विंग अपने आंसुओं को वाइप करते हुए निंगजी को गले लगाते हुए कहता है हम सब साथ रहेंगे निंगजी, हम सब एक फैमिली के जैसे रहेंगे, और मैं कभी भी तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ के जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोल करके और वो रो रहा था। तभी उसे ऊपर कुछ टूटने की आवाज़ हुई क्योंकि लगभग 1 घंटा बीत चुका था। सभी लोग ऊपर देखते हैं और सब गेट के पास जाते हैं। कंपाउंडर जो था वो भाग करके बाहर आ गया था और डोर लॉक कर दिया था, और आने के साथ ही वो अपने कलेजे पे हाथ रखे हुए था। तब तक नीचे से भी सभी लोग उनके पास पहुंच गए हुए थे और कहते हैं क्या हुआ, अंदर क्या हो रहा है। तो कंपाउंडर कहता है सर अंदर सर होश में आ गए हैं और वो बहुत छटपटा रहे थे। तो मैंने कहा कि आप पानी लेंगे क्या। उन्होंने
ग्लास वाला पानी मुझे फेंक के मारा और अपने हाथ से सभी चीज़ें निकाल दी हुई हैं और वो चीख रहे हैं। और तभी उन लोगों को चीखने की आवाज़ आई, जो अंदर वांग जी चिल्ला रहा था, आ ऐसे कर रहा था और वो अपनी बॉडी को नोच रहा था, क्योंकि दवाई देने के बावजूद भी उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके टेम्परेचर अप डाउन हो रहे थे, मतलब कुछ देर के लिए वो शांत हो रहा था, बट देन दोबारा से वो रेड उसको ऐसे परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। और वो अपनी सांसों को थामने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी ब्रीथ भी हैवी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वही सारी बातें अभी कंपाउंडर बाहर बता रहा था। विंग कहता है, मैं जाता हूँ अंदर। तो सभी लोग उसको पकड़ लेते और कहते हैं, नहीं विंग, तुम अभी नहीं जा सकते हो अंदर। अगर तुम गए तो वो तुम्हें हार्म कर देगा ना। तो विंग कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं हार्म होने के लिए तैयार हूँ। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? अगर अगर वो मुझे हार्म करता है, अगर मैं मर भी गया तभी मैं उसके पास जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड ना। तो याली कहती है, विंग तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास 2 बेबी हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में। और तभी वांग जी दोबारा से कहता है, आ और वो बहुत ज़ोर से चीखता है दहाड़ते हुए। विंग कहता है, सीजिए प्लीज़ प्लीज़, आई बेग यू मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, मुझे वो मेरी हीट आने वाली दवाई दीजिए, प्लीज़ 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 दीजिए, आई बेग यू। वंजिंग कहती है, याली सेल्फिश तो शायद से हम लोग बन रहे हैं। क्यों हम एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, जब ये जानते हुए कि वांग जी इसका अल्फ़ा है, फिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं? अभी एक अल्फ़ा को उसके रट के दौरान उसकी ओमेगा की ज़रूरत होती है, और ये बात हम सब जानते हैं ना। तुम खुद एक डॉक्टर हो ना यानली कहती है, मैं सेल्फिश नहीं हो रही हूँ, मैं बस डर रही हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट नहीं करता है वेंचिंग, तुम जानती हो। तो वेंचिंग कहती है, क्या पता वो विंग को देखने के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाए, और मैंने भी पहले रिस्क लिया है और मैंने ऐसा किया भी है। हम बस 1 घंटे वेट करेंगे, 2 घंटे वेट करेंगे, अगर उस दौरान ये बाहर नहीं आया तो हम इन्हें बाहर ले आएंगे, मेरा यकीन करो प्लीज़। और इतना बोलने के साथ ही जो रट हीट होती है ना, वो लाने वाली दवाई वेंचिंग खुद अपने हाथों से विंग को देते हुए कहती है, विंग ये लो, इसे खा लो और अंदर जाओ। इतना बोल करके विंग जल्दी से वो दवाई खाता है और कहता है, सीजी बेबी। तो वेंजी कहती है, तुम चिंता मत करो विंग, मैं ध्यान रखूँगी बेबी का भी। और वो सीजन को देख रही थी और गगा का भी। इतना बोल करके सभी लोग नीचे आ गए थे। अब विंग वहाँ पे खड़ा था, कंपाउंडर भी नीचे आ गया हुआ था, और वो धीरे से उस नॉब को खोलता है, क्योंकि उसे भी थोड़ा डर तो लग रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर अपने आप को 3 बार वो डीप ब्रीथ इनहेल एक्सेल करता है, देन कहता है, विंग वो तुम्हारा अल्फा है, तो तुम्हें थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है बस, ठीक है? और कुछ भी नहीं, तुमने पहले भी किया है और अभी भी तुम कर सकते हो। हाँ तुम कर सकते हो विंग, तुम ज़रूर कर सकते हो। इतना बोल करके वो अपने आप को नॉर्मल करता है, और उसके बाद वो अपने रोज सेंड को एक्सेल करना शुरू करता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके फेरोमोन्स रिलीज होते जाएंगे वैसे वैसे वांग जी को थोड़ी सी सूदिंग तो मिलेगी। वो अंदर आता है तो देखता है वांग जी ने सब कुछ तोड़ डाला था। फर्श पे बांस गिरा हुआ था, फ़ोटो फ्रेम गिरा हुआ था, बड़े बड़े पोस्टर्स जो थे वांग जी के कमरे में पेंटिंग वाले, उसको उठा के वांग जी ने फेंक दिया हुआ था। पिल्लो वगैरह फेंका हुआ था, मतलब पूरा घर मेस्टअप कर दिया था वांग जी ने। और वो एक जगह बैठा हुआ था पलंग से लग करके, और अपने हाथ को वो ऐसे फॉर्स पे मार रहा था और कह रहा था, वेयर आर यू विंग, वेयर आर यू विंग, विंग वेयर आर यू विंग, वेयर आर यू विंग। और वो बोल रहा था। विंग उसके पास जाता है और धीरे से उसके शोल्डर पे अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, अल्फ़ा अल्फ़ा। इतना बोलना था कि वांग जी के कान में जैसे ही विंग के वर्ड जाते हैं, वो फटाक से विंग को खींच के अपने गोद में लेता है और उसे अपने गोद में बैठा लेता है, और उसके बॉडी को स्निफ करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो विंग था वो उसने अपने रोज़ वाले फेरोमोन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो पैनिक होता तो उसके साथ उसके चिले स्पाइसेस सेंट भी रिलीज होते, इसीलिए वो खुद को काम डाउन किए हुए था। और वांग जी जैसे जैसे उसको बॉडी को स्निप करता जा रहा था वैसे वैसे उसको चाँपता जा रहा था, उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठाता है, और वो अभी भी बेड से लग के नीचे बैठा हुआ था।
विंग के हाथ में कांच का टुकड़ा लग गया था, लेकिन उसे अभी माइंड नहीं करता। वो उस सबको साइड करता और खुद को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए जगह बनाता है, ताकि ना वांगजी हर्ट हो ना वो हर्ट हो। उसके बाद वो आराम से वो भी वांगजी के गोद में बैठ जाता और कहता है, अल्फा, क्या क्या आप ठीक ठीक हो? वांगजी ओलिवर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है विंग, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है विंग, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़। धीरे धीरे जो कि अंधेरा हो चुका था और वो शाम के टाइम में ही लौटा था घर से, जिस वजह से अब अंधेरा हो गया था। विंग उसके बालों में अपने हाथ को ऐसे फंसाते हुए कहता है, मैं यही हूँ, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स तो करो, तुम्हारी ये फेरोमोन्स मुझे बेहोश बेहोश कर देंगी। और वो भी बहुत धीरे से बोल रहा था। वांगजी कहता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट विंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इतना बोल करके वो विंग को कमर से पकड़ के अपनी गोद में बहुत बुरी तरीके से खींचता है। एंड देन वो अपना पूरा मुंडी विंग के चेस्ट में घुसा देता है और उसको ऐसे जैसे होता है ना एक सुकून वो मिल रहा था, और वो विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथ को फहराया जा रहा था। विंग भी अपने हाथ से वांगजी के पूरे बैग को ऐसे फिरा रहा था और उसको काम डाउन करने के लिए उसे छोटा छोटा टैप टैप कर रहा था, कहीं कहीं पे रुक रुक करके, जिस वजह से 2 घंटे के बाद वांगजी पूरा नॉर्मल हो गया था। अभी इन दोनों के बीच में कोई इंटीमेसी सीन नहीं बना था। इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को किस नहीं किया था। इन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को उस तरह से पैशनेटली हग नहीं किया हुआ था कि इन्हें बस एक दूसरे के साथ सेक्स करना हो, बल्कि यहाँ पे जो वांगजी था, जो उसको चेंजेस हो रहे थे बॉडी में, वो सभी अभी विंग के स्मेल के वजह से वो रिलैक्स हो गया था। उसकी नसें सभी काम डाउन हो चुकी थी और उसकी आंखों में जो खून उतरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था, वो सब धीरे धीरे करके छूमंतर हो गया था। उसकी ब्लड लाइन भी नॉर्मल हो गई थी। हालांकि अभी भी वांगजी के बॉडी में ब्लड नहीं है और कम से कम उसके ब्लड को नॉर्मल वहाँ तक आने के लिए कुछ कम से कम तो 1 महीने का पूरा टाइम लगने वाला था। और 7 दिनों तक तो इस सभी मतलब सीजन के ब्लड को उसके ब्लड के साथ डाइल्यूट होना था, तो ये सभी प्रोसीजर भी अभी लंबा होना था। पर फिलहाल से वांगजी विंग को अपने कीज में लेकर के बहुत ज़्यादा काम डाउन हो चुका था। जब 2 घंटे तक बाहर कोई भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है, तो सभी लोग धीरे से उठ करके ऊपर आते हैं और रूम खोल कर देखते हैं। रूम का नज़ारा देखकर तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी और सभी दंग थे, क्योंकि बाहर का नज़ारा इतना भयावह कैसे हो सकता है। हर चीज़ बिखरा पड़ा था, टूटा पड़ा था, हर जगह सब कुछ बिखरा हुआ था। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि वांगजी ने विंग को बस अपनी गोद में लिया हुआ है और रात का टाइम था ना, कमरे में ज़्यादा लाइट नहीं थी, बहुत हल्की लाइट थी, बट फिर भी उन लोगों को दिख रहा था कि वांगजी ने कैसे विंग को अपनी गोद में लिया हुआ है। और विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को ऐसे ही कडल किए हुए बेड पे मुंडी टिका के वांगजी विंग के चेस्ट में और जो विंग था वो अपना हेड बेड पे रखा हुआ था और सो रहा था। इन दोनों को ऐसे पीसफुली सोता हुआ देख करके जो सीजन थे वो उस डोर को लॉक कर देते हैं एंड देन वापस सब नीचे आ जाते हैं। सब ने दोपहर से अभी तक कुछ खाया पिया नहीं था। बच्चे को उन दोनों बच्चों को खाना खिला करके रूई के साथ उन्हें सोने के लिए भेज दिया गया था, बट सभी लोग बैठे हुए थे आराम से। जब जब देखते हैं कि सभी चीज़ नॉर्मल है, तो वेंचिंग आती है और कहती है, देखा यानली, मैंने कहा था ना, विंग उसकी मर्ज है और उसका इलाज भी है। अब तुम मानती हो ना? मैं जानती हूँ कि हम सब ने गलती की है वांगजी को विंग से अलग करके, और अभी इसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे हम नहीं जानते हैं, पर एक बात तो क्लियर है कि जब भी विंग उसके पास रहा है, वांगजी हमेशा से शांत हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों हमेशा खुश रहें और वांगजी अब अपनी फीलिंग को डिनाई ना करे, बल्कि अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करे और वो विंग को बताए, खुल के बताए कि वो उसे चाहने लगा है। वो बस उसकी कोई संपत्ति नहीं है, उसका कोई सामान नहीं है जिसे वो ख़रीदा और चाहा और रखा, वो नहीं है। वांगजी को भी समझना होगा अपने रिलेशनशिप के बारे में, और हम सब मिलके वांगजी और विंग को एक करना होगा। यानी कहती है
कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन अभी भी मैं उस पर यकीन नहीं करती। अगर उसने मेरे भाई को हर्ट किया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल करके यानली उठती है और रूई के पास चले जाती हैं। वैनजिंग सिचैन के पास आती है, उसे अपनी गोद में बोलती सर रखने के लिए और कहती है यहाँ सो जाओ सिचैन, सब ठीक है। उसके बाद वो नी हुएसेंग से कहती है निये तुम्हें भी जाना चाहिए ना। नी हुएसेंग कहता है क्या विंग सच में ठीक ठीक है ना? तो वैनजिंग कहती हाँ तुम्हारा वीगा बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद नी मिंजेगा नी हुएसेंग को वहाँ से ले जाते क्योंकि उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी ना, और वो नी हुएसेंग को लेने के लिए आए थे 1 घंटे बाद, जब विंग कमरे में चला गया था। तब रात हो चुका था, नी हुएसेंग अपने घर नहीं जा गया था। जब पता चला कि वांगजी की डेथ ट्रिगर हुई है और ऐसा ऐसा सर्कमस्टेंसेस सबको पता था, तो नी मिंजे भी आए हुए थे। और नी हुएसेंग ने मना किया था जब तक वो श्योर नहीं हो जाता कि वीगा सही है तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, इसी वजह से वो बैठा हुआ था। तो वैनजिंग उसे कहती है निये अब तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम कल आना बाओबेई। नी हुएसेंग अनमने मन से उठता है और अपने भाई और भाभी के साथ अपने घर के लिए चला आता है। सीजन अपने हाथ पैरों को एक दूसरे के साथ ऐसे कडल किए हुए था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वैनजिंग सीचन को ऐसे टैप टैप कर रही थी और उसे सुला रही थी, क्योंकि जो सीचन थे उन्हें लग रहा था कि उसे अपने भाई को समझना चाहिए, वो अपने भाई से इतनी दूर कैसे हो सकते हैं। पूरे फैमिली के नाम पे उसके पास कोई नहीं है वांगजी के अलावा, और उन्होंने वांगजी को ध्यान से देखा क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं, परखा क्यों नहीं। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। वैनजिंग एक बेबी के जैसे सीचन को सुला रही थी और बार बार कह रही थी प्लीज़ सीचन सो जाओ, कल सुबह हम सब के लिए एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, और अगर ऊपर से दोबारा कोई आवाज़ आती है या कुछ भी तो मैं सबको उठा दूंगी, प्लीज़ सो जाओ। क्योंकि वैनजिंग एक हीलर है और ऑलरेडी पहले भी ये सर्कमस्टेंसेस बन चुके हैं जब वैनजिंग ने ही विंग को बाहर निकाला था उस रूम से, तो उन्हें पता है। और वैसे भी वो नीचे हॉल में ही थे, अपने रूम में नहीं गए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांगजी अभी भी एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। पूरा घर सो चुका था, सन्नाटा हो गया था। अब मॉर्निंग में सुबह में 3 बजे, जो कि वो रट 5 घंटे की होती है, शाम में आई थी ना, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। बीच में 2-3 घंटे का गैप रहता है, देन मॉर्निंग के 3 बजे वापस से ट्रिगर होना स्टार्ट होती है, जो 10 बजे तक रहती है। वांगजी पहले तो अपनी आँखें खोलता है और वो फटाक से अपनी आँखें खोलकर देखता है, तो जब वो विंग को देखता है कि विंग ने उसे हक किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और उसके चेहरे पर एक नॉर्मल सी नहीं कह सकते, एक बहुत छोटी सी स्माइल थी, जो कोई नोटिस क्या वांगजी खुद नोटिस नहीं कर पाएगा। वो देखता है विंग को और वापस से उसे हक करके वेड पे उठा करके उसको रखता है एंड देन खुद आ जाता है। उसके बाद वो लेटा हुआ था। जैसे ही 3 का अलार्म बजा, वांगजी की जो दोबारा की रट थी वो वापस से हिटअप होना स्टार्ट हो गया। उसके हाथ स्क्रैचेज हो रहे थे और वो विंग को एकदम लस्टफुल वाली आइज से देख रहा था और कहता है विंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग नींद में था और ये बोल रहा था। विंग कैसे कर सकता था? विंग ऐसे करवट लेता है और वांगजी को वैसे ही उसकी बॉडी को ऐसे पकड़ के और अपने ही पास ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, जैसे पलटते हैं और ऐसे धप से मारो तो बेड में, तो वैसे ही वांगजी नीचे लेट गया था और वो उसे देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा साइन था और वो कहता है विंग विंग। और वो उसे 2 बार 3 बार आवाज़ लगा रहा था, पर विंग तो नींद में था ना, कैसे बोलता। पर वांगजी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि वो सच में चाह रहा था कि वो विंग को किस करे। तो वो धीरे से विंग को सीधा करता है, फिर उसको उसके ऊपर आता है, फिर उसके मुंडी के नीचे अपने हाथ को फंसाता है, फिर उसके सर के नीचे अपने हाथ को ले जाता है, फिर उसके लिप्स पे वो टूट पड़ता है और वो उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से विंग धीरे धीरे नींद से बाहर आ रहा था। और जब वो फील करता है कि उसके लिप्स किसी ने कैप्चर किया है, तो वो अपनी आंखें खोल के देखता है, तो देखता है कि वांगजी उसे किस कर रहा है, तो उसके शोल्डर पे ऐसे ऐसे मार रहा था। तो वांगजी कहता है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ विंग, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? और इतना बोल करके वो दोबारा से बिना उसका जवाब सुने उसे दोबारा से उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन किस करना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर वो जो विंग ने कपड़े पहने थे, जल्दी से उसके ऊपर से सारे कपड़े को हटा करके सीधे उसके साथ डायरेक्ट
इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। अब हालांकि उन दोनों ने 2 दिन तक किया ही था, तो ये नॉर्मल हो चुका था विंग के लिए, और विंग खुद उसको कडल किए हुए था और उसकी गर्मी की वजह से, और उसने भी दवाई लिया हुआ था। उस टाइम तो वांग जी ने कुछ नहीं किया था और उसे ऐसे ही केज में लेके दोनों सो गए थे, लेकिन अब सच में विंग भी खुद चाहता था, इस वजह से वो मना नहीं करता है और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा सा हॉट सेशन होता है। उसके बाद वो मॉर्निंग में 6 बजे तक एक दूसरे को ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। हालांकि उन्हें 10 बजे तक ये रट रहने वाली थी वांग जी की, लेकिन इस बार विंग ने भी वांग जी का साथ दिया था और वांग जी ने भी पूरे मन से विंग को अपना मान करके उसके साथ सेक्सुअली वो इंटीमेट हुआ था, जिस वजह से वांग जी 6 बजे के बाद ही पूरा शांत हो गया था और उसकी बॉडी की टेम्परेचर पूरी नॉर्मल हो गई थी और वो दोनों अभी पूरे नेकेड थे और आराम से पीसफुली एक दूसरे को अभी भी अपने केज में लिए हुए, एक दूसरे को होल्ड किए हुए सोए हुए थे। उनके ऊपर कंबल तो था, लेकिन दोनों अभी नेकेड थे और बेड पे थे। बेड का जो बेडरूम का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि हर चीज़ तो ऑलरेडी वांग जी ने तोड़ डाला था, लेकिन इन भयानक नज़ारों में इन दोनों का एक साथ होना, ये खूबसूरत सा नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन आगे क्या, क्योंकि जब भी अभी 7 दिन का टाइम है ना, जब भी ये सब कुछ होगा तो वांग जी तो वो अलग ही बन जाता है इंसान। जब मॉर्निंग में सबकी नींद खुलती है और सुबह मॉर्निंग 6 बजे ये दोनों सो गए थे, वेंचिंग सीचन को उठाते हुए कहती है, सीचन हमें ऊपर जाना है। इतना बोल करके वेंचिंग और सीचन दोनों भाग करके ऊपर आते हैं और रूम खोलते हैं, क्योंकि उन वेंचिंग की भी आंख लग गई थी और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उन्हें रात में भी दोबारा जब ब्लड ट्रिगर होती वांग जी की तो उन्हें चेक करना था। वो जब भाग कर आते हैं दोनों तो रूम को धीरे से ओपन करते हैं, श्योर करने के लिए कि कुछ अजीब तो नहीं हो रहा है ना। पर जब वो रूम खोल कर अंदर आते, थोड़ा ही अंदर आते, तो देखते हैं कि दोनों, हालांकि दोनों सेपरेट थे, मतलब विंग अलग का पैर अलग था, वांग जी का भी पैर अलग था, लेकिन वांग जी पेट के बल लेटा हुआ था और उसने अपने एक हाथ से विंग को पकड़ा हुआ था। दोनों साथ में सो रहे थे, लेकिन सही सलामत पोजीशन में थे फिलहाल से। तो जब देखते हैं वेंचिंग और सीचन की दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, तो वेंचिंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन सीचन अपना सिक्योरिटी के लिए आराम से, क्योंकि उन दोनों ने कंबल ओढ़ा हुआ था। तो जब देखते हैं कि वो दोनों सही में सो रहे हैं, वो श्योर हो जाते हैं, तो कहते हैं वेंचिंग लेट्स गो, हम चलते हैं यहाँ से। इतना बोल करके वो बाहर आ जाते हैं और रूम बंद करते हुए वेंचिंग को सीचन कहते हैं, क्या क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा वेंचिंग? तो वेंचिंग कहती है, मैंने भी वही देखा। मैंने नहीं कहा था कि वांग जी की दवा सिर्फ़ और सिर्फ विंग है, अब उन्हें आराम करने दो जब तक कि वो नॉर्मल होके उठ नहीं जाते, हमें नीचे चलना चाहिए, ठीक है? तो सीचन कहते हैं ठीक है, बट सब ठीक रहेगा ना? तो वेंची कहती है, नहीं, इतना आसान नहीं होगा सीचन, क्योंकि वांग जी का माइंड कब डाइवर्ट हो जाए कोई नहीं जानता है, पर हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो सब अच्छा होगा। चलो सीचन, यहाँ से हमें बेबी को भी उठाना होगा और बाकी अदर्स को भी। इतना बोल करके जो वेंचिंग थी वो सीचन को लेके नीचे आ जाती है और बटलर को ऑर्डर दे देती है सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को आज का पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।